राजस्थान अजमेर द्वारा कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 के लिए नवीन पाठ्यक्रमानुसार प्रकाशित पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना पढ़ रहे थे। इस पुस्तक का अध्याय 1 भाषा एवं व्याकरण, अध्याय 2 शब्द विचार क, अध्याय 3 शब्द विचार ख पढ़ लिया था। अब हम शब्द रूपांतरण में लिंग और वचन भी लिंग वचन और कारक भी पढ़ लिए थे। आज हम काल पढ़ेंगे। काल व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय अर्थात भूत में क्रिया का होना पाया जाता है, अर्थात क्रिया की व्यापार की समाप्ति बतलाने वाले रूप को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 उपभेद किए जाते हैं। कितने उपभेद किए जाते हैं? 6। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। 1 नंबर पर आता है सामान्य भूत। जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, किंतु इससे यह बोध नहीं होता है कि क्रिया समाप्त हुई थोड़ी देर हुई है या अधिक, वहाँ सामान्य भूत होगा। जैसे कुसुम घर गई, अविनाश ने गाना गाया, अकबर ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पर क्रिया तो समाप्त हो रही है, लेकिन समय का बोध नहीं पता चल रहा है कि अभी अभी हुई है या समय अधिक लगा है। दूसरे नंबर पर आता है आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से ये प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी, कुछ समय पूर्व ही, अभी अभी तथा कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, वहाँ आसन्न भूत होता है। अतः सामान्य भूत के क्रिया रूप के साथ हैं या हैं के योग से आसन्न भूत का रूप बन जाता है। यथा इसमें क्या होता है कि सामान्य भूत की जो क्रिया होती है उसके साथ हैं या हैं, एक में बिंदी नहीं है, एक में बिंदी है। जिसमें बिंदी है वह क्या है? बहुवचन के साथ प्रयुक्त होता है। जैसे कुसुम घर गई है, अविनाश ने गाना गाया है। तीसरे नंबर पर आता है पूर्णभूत। क्रिया के जिस रूप से ये प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार बहुत समय पहले, बहुत समय पूर्व समाप्त हो गया है। अतः सामान्य भूत क्रिया के साथ था, थी, थे लगने से काल पूर्णभूत बन जाता है, किंतु थी से पूर्व ई ही रहती है, ई नहीं। अगर क्रिया के साथ था, थी, थे हो, ध्यान रखें, थी होना तो थी ही रहे, मतलब ई की बड़ी की मात्रा हो, लेकिन ई के साथ अनुस्वार नहीं होना चाहिए। जैसे भूपेंद्र सिरोही गया था, गया था अर्थात पूर्ण हो गया। नीता ने खाना बनाया था, इसमें भी क्रिया क्या है? पूर्ण हो रही है। 4 नंबर पर आता आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि उसका व्यापार भूतकाल में अपूर्ण रहा, अर्थात निरंतर चल रहा है, मतलब कंटिन्यूटी हो, तथा उसकी समाप्ति का पता नहीं हो। कंटिन्यूटी भी हो लेकिन उसका ये भी पता नहीं हो कि वह समाप्त कब होगा, वहाँ क्या होगा? अपूर्ण भूत होता है। इसमें धातु अर्थात क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं या ता, था, ती, थी, ते, थे आदि आते हैं। जैसे
हेमंत पुस्तक पढ़ता था। वर्षा गाना गा रही थी। तो यहाँ पर क्या है, पूर्ण भूत का वाली क्रिया है। 5 नंबर पर आता है संदिग्ध भूत। क्रिया के जिस भूतकालिक रूप से उसके कार्य व्यापार होने के विषय में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। सामान्य भूत की क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे लगने पर संदिग्ध भूत का रूप बन जाता है। जैसे अनवर गया होगा, शबनम खाना बना रही होगी। यहाँ पर क्या है, संदेह है कि वह क्रिया हो रही है या नहीं। आगे 6 नंबर पर आता है हेतु हेतु मद भूत। भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अवलंबित हो, वहाँ हेतु हेतु मद भूत होता है। इस रूप में 2 क्रियाओं का होना आवश्यक है। सबसे बड़ी शर्त क्या है, इसमें 2 क्रियाएं होनी जरूरी है तथा क्रिया के साथ ता, ती, ते लगता है। जैसे यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, तो यहाँ पर क्या है, ता, ती, ते। तो यहाँ ता आ रहा है। साथ ही पढ़ता होता, तो 2 क्रियाएं भी आ रही है। आगे देखते हैं, युद्ध होता तो गोलियां चलती। ता आ रहा है और ती आ रही है। ये शर्त तो पूर्ण हुई। दूसरी शर्त 2 क्रियाएं, एक तो पढ़ना और एक उत्तीर्ण होना। 2 क्रियाएं हो गई, सॉरी, होना और चलना। 2 नंबर पर आता है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। ध्यान रखना, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 1 नंबर पर आता है सामान्य वर्तमान कि जब क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना प्रकट हो, वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। इसमें धातु अर्थात क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। क्रिया के साथ क्या क्या आएंगे, ता है, ती है, ते हैं। जैसे अंकित पुस्तक पढ़ता है, ता है आ रहा है। गरिमा गाना गाती है, ती है आ रहा है। आगे देखते हैं अपूर्ण वर्तमान। वर्तमान काल का दूसरा भेद आता है अपूर्ण वर्तमान। जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने अर्थात क्रिया के चलते रहने का बोध होता है। अर्थात इसमें क्या होगी, क्रिया एक तो वर्तमान में होगी, एक चलने का मतलब कंटिन्यूटी रहेगी, वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। इस पे धातु अर्थात क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। जैसे प्रशांत खेल रहा है, सरोज गीत गा रही है। वर्तमान काल का तीसरा भेद होता है संदिग्ध वर्तमान। जब क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो, वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसमें क्रिया के साथ ता, ती, ते के साथ होगा, होगी, होंगे का भी प्रयोग होता है। या तो ता, ती, ते प्लस होगा, होगी, होंगी। ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ऐसे क्रिया प्रयुक्त होगी। जैसे अबे खेत में काम करता होगा, राम पत्र लिखता होगा। 4 नंबर पर आता है संभाव्य वर्तमान। जिस क्रिया से वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना या
आशंका व्यक्त हो वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। अर्थात क्या है, अपूर्ण तो हो लेकिन संभावना आशंका भी व्यक्त होती है। जैसे शायद आज पिताजी आते हों, मुझे डर है कि हम कहीं कोई हमारी बात सुनता न हो। इन दोनों वाक्यों में क्या है, संभाव्य वर्तमान काल है। 5 नंबर पर आता है आज्ञार्थक वर्तमान। क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा का बोध कराने वाला रूप आज्ञार्थक वर्तमान काल कहलाता है। इसमें क्या होता है, आज्ञा का बोध होता है प्लस वर्तमान समय में होता है। 2 शर्तें होनी चाहिए, एक तो आज्ञा और एक वर्तमान समय में। जैसे राधा तू नाच, आज्ञा हो रही, आप भी पढ़िए। 3 नंबर पर आता है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय अर्थात भविष्य में होना पाया जाता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के 3 भेद किए जाते हैं, ध्यान रखना। भूतकाल के 3, वर्तमान काल के 5 और भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया अर्थात धातु के अंत में एगा, एगी, एंगे आदि लगते हैं। यथा लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी। दूसरे नंबर पर आता है संभाव्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होता है। इसमें क्रिया के साथ ए, ओ, ऊ का प्रयोग होता है या योग होता है। यथा कदाचित आज भूपेंद्र आए, वे शायद जयपुर जाएं। 3 नंबर पर आता है आज्ञार्थ भविष्यत। किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को आज्ञार्थक भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ एगा लगता है। जैसे आप वहाँ अवश्य जाइएगा। ठीक है, आज हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम वाक्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।